प्रायः देखा जाता है अमीर के घर अगर गरीब दोस्त चला जाए, मित्र चला जाए, बेटा देखो वो आया है देख लेना तुम, हम जा रहे हैं काम पर, प्रायः सम्मान नहीं होता है। लेकिन धन से व्यवहार का, मित्रता का पैमाना नहीं बदला जा सकता, धन से तौला नहीं जा सकता। क्योंकि भगवान ने जब मित्रता की थी ना, तब दोनों लोग बेचारे भिखारी थे, दोनों भिखारी थे। उस समय मित्रता हुई थी क्योंकि दोनों लोग गुरुकुल में थे और दोनों का काम था भिक्षा मांग करके ला करके गुरु जी को देना, तब रोटी मिलेगी। मित्रता उस समय हुई थी। आज राजा बन गए, वो गरीब हो गए। उस मित्रता को निभा रहे हैं आज द्वारिकाधीश। बड़ी व्यवस्था। उसके बाद आज द्वारिकाधीश जानते हैं कहां सोए हैं? आज द्वारिकाधीश अंतःपुर में सोए हैं, उस डल्लप पे जिस पर द्वारिकाधीश देवी रुक्मिणी के साथ विराजते हैं, उस गद्दे पे आज सुदामा सो रहे हैं। सोचिए, अंतःपुर में विश्राम कर रहे थे सुदामा। याद आई कि चावल लाए थे लेकिन दिए नहीं। दूसरे मन सोचे चलो अच्छा ही हुआ नहीं दिए, इतनी सुंदर सुंदर उनकर पत्नियां हैं और ये चावल देंगे तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी उनकी, बड़ा अपमान होगा, अच्छा हुआ नहीं दिए। सोच ही रहे थे कि चलो छिपा के रख देते, जाने लगेंगे तो ले जाएंगे। तब तक तो भगवान आ पहुंचे, आ गए। बोले सुदामा भैया कहाँ चुरा रहे हो? अरे सखा कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे बोले कुछ तो जरूर है। हंसते हंसते ही भगवान उस पोटली को खींच करके खोल करके देखे तो उसमें चावल था। भगवान कह पड़े कि मैं जानता था कि मेरी भौजाई तुमको खाली हाथ भेज ही नहीं सकते, कुछ न कुछ जरूर भेजी होगी, लेकिन तुम दिए नहीं और अमृत लेकर के आए और छिपा करके रखे। मित्र सच बताऊं, राजा तो बन गया, रोज राजशाही भोजन खाते खाते मैं उब गया। कोई हमको सादा खिचड़ी भोग ही नहीं लगाता, लेकिन आज तुम चावल लाए हो ना, आज मेरा मन बहुत प्रसन्न है। भगवान तत्क्षणात उसमें से एक मुट्ठी निकाल करके अपने मुख में डाले, बड़े प्रेम से खाए, एक मुट्ठी में एक लोक दान दे दिए। भगवान अगर प्रसन्न हो गए तो भगवान अपना बैकुंठ भी दे देंगे। ये है, बस प्रसन्न होने चाहिए। बस प्रसन्न है तो सब कुछ लूट लो, कोई गम नहीं है। दूसरी मुट्ठी उठा करके खाए, दूसरा लोक दे दिए, तीन ही लोक है, दो लोक दे दिए। सत्यभामा दौड़ पड़ी, भैया पकड़ो नहीं, इस समय आह्लाद में है, कहीं यह न दे दें, इतना बीबी बच्चे जाएंगे कहां। आ करके हाथ पकड़ लिए। सरकार एक तो शादी किए नहीं कि कहीं भी लेकर के रह लेंगे, 16,108 पत्नियां हैं, कहां रखोगे जब ये भी दे दोगे तो। हाथ पकड़ लिए। भगवान उन दिनों को याद कराए कि देवी सुदामा के पास कुछ नहीं होता था, लेकिन फिर भी सुदामा बिना हमको अर्पण किए कभी भोजन नहीं किया। आज सुदामा हमारा मित्र है और मित्रता तो बराबरी में होती है, और जब तक मैं सुदामा न बन जाऊं और मेरा मित्र द्वारिकाधीश न बन जाए, तब तक दोस्ती कहां बराबरी। आज मेरे सुदामा को देवी द्वारिकाधीश बन जाने दो। लेकिन सत्यभामा उनके हाथों से पोटली छीन लेती है। रुक्मिणी आदि पटरानियां आती हैं और सब लोग मिल करके उस चावल को खाती हैं, खाकर के अपने कक्ष में जाती हैं। द्वारिकाधीश बैठ करके बच्चों का घर का हालचाल पूछते हैं। उसके बाद कहते हैं कि ये बताओ कि भाभी और बच्चे कैसे हैं? बोले सब अच्छे। भगवान मनी मन बोले आज के बाद सब अच्छे ही होंगे, क्योंकि छुपा रहे थे ना। भगवान भी आशीर्वाद दे दिए, आज के बाद तुम कह रहे हो अच्छे ना, आज के बाद अच्छे ही होंगे। बहुत सारी पुराने बातें हुई, अब मित्रता तो है ही है मित्र जैसे।
पुरानी बातें हुई। उसके बाद भगवान अपने कक्ष में आए, विश्वकर्मा को बुलाए, आदेश दिए और विश्वकर्मा पहुंच गए सुदामा नगर। गए वहां कुटिया में प्रवेश किए, सुशीला टूटी हुई खाट बिछा दिए, विराजमान हुए। बोले प्रभु का आदेश है कि आपकी कुटिया के स्थान पे द्वारिकाधीश जैसा महल बनाया जाए। देखिए बार बार हम इसी बात को बोलते हैं, पति भगवान के चरणों में गया, पत्नी की मति बदल गई। आज पत्नी कह रही है अगर आपके प्रभु इतना ही दानी है ना, तो आप अपने प्रभु से कह दो कि जिनके घर से भिक्षा मांग करके खाए हैं और उनके घरों के बीच में अगर हमारा महल हो जाएगा ना, तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए अगर आपके प्रभु इतना ही दानी हैं, तो अपने प्रभु से कहो कि पहले हमारे पड़ोसियों का मंगल हो जाए, महल बन जाए, उसके बाद हमारा बने। जय हो, जय हो। जिसके लिए दरिद्र शब्द का प्रयोग किया गया उसकी मति ये है महाराज। क्यों? क्योंकि आज उनके पति भगवान के चरण में गए। इसीलिए कहते हैं पति चला जाए भगवान के चरण में तो पत्नी की बुद्धि बदल जाती है, और पत्नी चली जाए तो पति की बुद्धि बदल जाती है। बुद्धि की बुद्धि बदल जाती है। आदेश दिए, विश्वकर्मा तुरंत भगवान के पास फोन लगाए, बोले प्रभु आपकी चेली कह रही पहले सबका बनाए दो तब हमारा बनाओ। भगवान बोले जो हमारी चेली कह रही वो सब मान लो बिना किसी शर्त के। विश्वकर्मा सबके घर झोपड़ी को हटा के महल बनाए, और उसके बाद सुदामा के घर को सुंदर दिव्य महल बनाए। उसके बाद गए, दूसरे दिन सुदामा की विदाई हो रही है। सुदामा जैसे आए थे, जब सुदामा चलने लगे तो भगवान न तो उनको कोई कपड़ा दिए न तो कोई व्यवस्था दिए, विदाई ऐसे ही करने लगे। ऊपर से कहे सुदामा जा तो रहे हो भाई, लेकिन ये जो नया नया कपड़ा है ये उतार दो क्योंकि ये हमारा है, यहीं से मिला है। बड़ा आश्चर्यचकित हुए, कपड़ा उतार के रख दिए, अपनी फटैया लुगरी लेकर के रेडी हो गए। बोले सुदामा अभी भी एक गलती कर रहे हो गुरु, ये जो तुम लंगोट लगाए हो यह हमरे की यहाँ की है, इसलिए भैया आपन फटहिया लंगोट लगा के जाओ। सुदामा मनी मन सोचे यार खिलाया पिलाया बहुत बढ़िया, व्यवहार तो बड़ा तगड़ा किया, लेकिन लेने देने में बड़ा कंजूस है। बताओ लंगोट कौन उतरवाता है, वो भी मित्र का। लेकिन सुदामा उतार दिए। बोले भैया पहले पता होता कि अपना पहन के जाना है तो अपना हम धूल मांज के अपना सुखवाई लेते, अपना पहन के जाते। एक भी वस्त्र सुदामा के शरीर पे नहीं था, जैसे आए थे ठीक वैसे ही चले। आपके घर भी कोई आता होगा तो कम से कम 4 व्हीलर नहीं तो मोटरसाइकिल से चौराहे तक तो छुड़वा ही देते हैं, लेकिन सुदामा आज नंगे पांव जा रहे हैं, न तो गाड़ी न घोड़ा न रथ न कुछ नहीं, पैदल लठ लेकर के चले। और जब सुदामा द्वारिकापुरी के गेट से बाहर निकले, पूरे द्वारिकापुरी के लोग एकत्रित थे और सब लोग सुदामा के आके चरणों में गिर गए। बोले धन्य है ब्राह्मण देवता, बहुत ब्राह्मण आए द्वारिकाधीश के यहां, घोड़ा छकड़ा पे लदाई लदाई ले गए, लेकिन जीवन में पहला ब्राह्मण देखे कि जैसा आया था वैसा ही जा रहा है। पहला ब्राह्मण देखे। ये बात सुनकर के सुदामा द्वारिकाधीश की तरफ देखे और मुस्कुराए। बोले बारे प्रभु देते हो तुम, लेकिन तुम जो देते हो वो बड़े सम्मान से देते हो, तुम बड़े सम्मान से देते हो। अगर लंगोट भी अगर मैं पहन करके निकला होता तो आज मैं सीना ठोक करके ये ना कह सकता कि मैं कुछ नहीं लेकर के जा रहा हूं। धन्य हो प्रभु आप। भगवान को प्रणाम किए, उसके बाद वहां से निकले। जब गए अपने मोहल्ला में, देखे तो कोनो झोपड़ी ही नहीं वहां, बड़ी बड़ी बिल्डिंग। सोचे कि कहीं हम रास्ता भटक तो नहीं गए।
ऊपर देख रहे हैं तो सुदामा नगर का बोर्ड लगा है। बोले गांव का तो नाम ठीक है, लेकिन दशा एक ही रात में कैसे बदल गए? कहीं ऐसा तो नहीं कोनो बड़हर बिल्डर आकर के कब्जा कर लिए हो, अपना काम लगवा दिए हो कि उधर से भी गए उधर से भी गए। थोड़ा सा और अंदर प्रवेश किए। सुदामा गौशाला, सुदामा के नाम से हॉस्पिटल, सुदामा के नाम से वृद्धाश्रम, सारी व्यवस्था। गांव वाले देखे सुदामा आ गए, दौड़े सब, जय हो जय हो जय हो सुदामा आपकी जय हो। पत्नी के कान में आवाज गई, पत्नी दौड़ी आई, आकर के चरणों में गिर गई, पीछे हुए। बोले देवी तुम कौन हो? बोले पहचाने नहीं आप हमको? बोले पहचाने में नहीं आ रही तो पहचानेंगे कैसे? क्योंकि छोड़ करके गया था तुमको 55 की और लग तुम 25 की रही हो, तो कहां से पहचानेंगे? क्योंकि जो चावल लक्ष्मी खाई थी, लक्ष्मी प्रकट होकर के चीर यौवन प्रदान करके गई थी सुशीला की, और सुशीला एकदम 25 वर्ष की हो गई थी, एकदम सुंदर। और सुशीला को देख करके सुदामा पहचान ही नहीं पाए। बोले पहचान नहीं रहे हैं, परिचय बताओ। बोली सारी घटना कह सुनाई। तब सुदामा की आंखों में आंसू आ गए, आंसू आ गए सुदामा की आंखों में। बोले प्रभु इतने सम्मान से इतना सब कुछ दे दिए और ऐसे दिए कि हमको पता भी नहीं चला। धन्य हो प्रभु। सुशीला का हाथ पकड़ करके महल में प्रवेश किए, आंखों से झरझर आंसू बह रहा है। सुशीला और सुदामा मिलकर के दोनों गोविंद को पुकारे। उनकी करुण पुकार सुनकर के भगवान प्रकट हो गए। बोले प्रभु आज तक तो मैंने अपने जीवन में कुछ आपसे मांगा नहीं, लेकिन हमको लगता है कि अब मांगने का समय आ गया प्रभु, अब मांगने का समय आ गया। बोले सुदामा मैं तो कब से चाहता था कि तुम हमसे कुछ मांगो, लेकिन तुम ही नहीं मांग रहे थे। क्या चाहिए बताओ? सुदामा करुण आवाज में, उनके होठ कांप रहे थे, उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। सुदामा कहते हैं प्रभु अगर आप मेरे ऊपर अगर प्रसन्न हैं, संतुष्ट हैं, तो प्रभु एक कृपा कर दो कि इस सुदामा का मन सदैव आपके कमल रूपी पुष्प के उस पराग पर ही सदैव बैठा रहे, कभी जीवन में ये दिए हुए महल में कभी ये विचरण ना करे प्रभु। इस महल में हमारी मति रति ना हो, सदैव आपके चरणों में मेरी रति मति हो, बस यही मुझे चाहिए और कुछ नहीं। मांगने का यही उचित समय है, मांगने का। मांगना है तो वो मांगो। धन दौलत बीवी बच्चा गाड़ी घोड़ा मांग करके तो बिना मांगे, ये तो भगवान के शरण में जाने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है, जाने मात्र से। भगवान सुदामा मांगे थे क्या? कि वो शरण में गए थे, सब कुछ मिल गया, गाड़ी घोड़ा नौकर चाकर सब मिल गया, लेकिन मांगे क्या सुदामा? मेरी मति रति आपके चरणों में बनी रहे प्रभु। भगवान तथास्तु कर दिए।